युद्ध के 14 दिन बीतने के बाद भी इसके और खिंचने के आसार से इनकार नहीं किया जा सकता, बल्कि जो हालात बन रहे हैं वो इस युद्ध को और विध्वंसक मोड पर लाकर खड़ा कर रहे हैं। ट्रंप ने कैलिफोर्निया के आसमान और लंदन की जमीन पर ईरान के कयामत की रिहर्सल शुरू कर दी है, जिससे परमाणु हमले के खतरे के साथ तीसरे विश्व युद्ध के छिड़ने के आसार को हवा मिली है। क्या ईरान पर परमाणु हमला होने वाला है? क्या ईरान पर कयामत की रिहर्सल ट्रंप ने कर ली है? क्या ट्रंप ईरान को खत्म करने के लिए परमाणु बटन दबाने वाले हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि कैलिफोर्निया के आसमान में तबाही की चाबी लेकर घूम रहे उस विमान को देखा गया है जो ईरान को सेकंड्स में मिटाने का मादा रखता है। वो विमान जो आसमान में बम लेकर नहीं जाता, जिसमें ना सैनिक होते हैं और ना ही कोई सैन्य उपकरण, लेकिन वो होता है जो युद्ध के मैदान में किसी खतरनाक से खतरनाक हथियार से भी ज्यादा भयानक है। इसके ऊपर जाने का मतलब होता है अमेरिका सबसे भयंकर रणनीति पर काम कर रहा है। वो रणनीति जिसके बारे में बात नहीं करना चाहता, जिसके हश्र का अंदाजा लगाने भर से रूह कांप उठती है। अमेरिकी नौसेना ने इसे बोइंग E-6B मर्करी नाम दिया है। अमेरिका का एक सैन्य विमान जिसे डूम्सडे प्लेन के नाम से भी जाना जाता है। इन विमानों को ऐसे हालात के लिए तैयार किया गया है जब परमाणु युद्ध छिड़ जाए या बड़े पैमाने पर सैन्य संकट की स्थिति पैदा हो जाए। ये प्लेन न्यूक्लियर वॉर से बचने के लिए तैयार किए गए हैं। इन्हें हवा से अमेरिकी मिलिट्री रिस्पॉन्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये विमान अमेरिकी प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी ऑफ वॉर के लिए एक फ्लाइंग रेडियो स्टेशन और कमांड सेंटर के तौर पर काम करते हैं। ये विमान सैटेलाइट, जमीन पर मौजूद सैन्य ठिकानों और भूमिगत मिसाइल बेस से लगातार संपर्क बनाए रखने में सक्षम होते हैं। इस विमान से समुद्र के अंदर तैनात परमाणु हथियारों से लैस पनडुब्बियों से भी संपर्क किया जा सकता है। अब अमेरिका के इसी सबसे बेहतरीन मिलिट्री एयरक्राफ्ट डूम्सडे प्लेन को आकाश में उड़ान भरते देखा गया है, जिसका सीधा मतलब यह है कि ईरान को धूल चटाने के लिए अपनी पूरी ताकत के साथ बैटलफील्ड में उतरने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका का ये डूम्सडे प्लेन कैलिफोर्निया के फ्रेज़नो शहर में कम ऊंचाई पर उड़ते और कलाबाजी करते देखा गया। ये विमान लगभग 2 घंटे तक फ्रेज़नो योसेमाइट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास कई अभ्यास करता रहा। उसने टच एंड गो लैंडिंग के अभ्यास भी किए, जिसमें विमान रनवे पर उतरता है और तुरंत उड़ान भरता है। मतलब ये युद्ध में उतरने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका का यह अभ्यास सीधे तौर पर ईरान को चेतावनी है, क्योंकि उसे जानकारी मिली थी कि ईरान समुद्री जहाज से ड्रोन लॉन्च करके कैलिफोर्निया के संभावित लक्ष्यों पर हमला कर सकता है। यही कारण है कि कैलिफोर्निया के आसमान में एक तरफ डूम्सडे प्लेन अभ्यास कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन के फेयरफोर्ड में लंबी दूरी के B-52 स्ट्रेटोफोर्टिस बॉम्बर विमानों ने लैंडिंग की। कुछ घंटे पहले ही ब्रिटेन के किसी बेस पर अमेरिकी B-1 लांसर विमानों ने घातक क्लस्टर GBU-31 बम को लोड करने की तस्वीरें सामने आई थी। अब ब्रिटेन के एयरबेस पर कुल 6 विमान मौजूद हैं। और अगर ईरान ट्रंप के आगे नहीं झुका तो बहुत मुमकिन है कि B-1 और B-52 बॉम्बर्स इस सदी का सबसे बड़ा हमला अंजाम देने के लिए निकल पड़े। साफ है, उधर ईरान अपनी मिसाइलों और ड्रोन के बल पर दम भर रहा है, तो उधर महाशक्ति अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक विमान को आसमान में अभ्यास के लिए उतार दिया। इसके आकाश में ऊंचाई पर जाने का मतलब दुनिया के लिए वर्ल्ड वॉर 3 का सायरन है।